welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So everyone, today in this video I will discuss about present indefinite tense. तो आप जानते हैं present indefinite tense क्या होता है? इससे पहले yes मैं बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो टेंस का अपलोड किया हुआ है. प्लीज आप लोग उन दोनों वीडियो को जरूर देखेंगे. व्हाई? बिकॉज ऑल दोज 2 वीडियोस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वहां पे सारे वीडियोस आपको याद हो जाए तो उस वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा. डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, उनको आप जरूर देखिएगा. देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है, तो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत से टीचर्स आपको कई सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो आपकी यूजफुल तो नहीं होती. हाँ, बेवजह आपका टाइम जरूर वेस्ट होता है, कंफ्यूज भले होते, ठीक है, कि ये क्या है, ये टेंस इंडेफिनिट का नहीं होगा, कैसे हो, क्या हो, वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनती है. आप देखिए, सीधी सी बात बस याद बेटा ये रखी, जहां कहीं भी देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि जहां कहीं भी आपको ता है का सेंस मिल रहा है, इसका ता है की मीनिंग मिल रही है, आप नेटिव आपका जो लैंग्वेज है हिंदी है, ठीक है, तो आपको वो सेंस खुद ही क्लियर हो जाए. जहां पे भी ता है की मीनिंग आएगी वहां पे बेटा आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे. आप टाइम नहीं देखेंगे, ठीक है. अगर आप टाइम देखेंगे तो कई सारी चीजें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी. आप सीधा पहले पहचान ये करिए कि भाई ता है, यहाँ पे ता है आ गया है, यानी यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अप्लाई करना है. नेक्स्ट जो आपको याद करना है, डू एंड डज. जब कभी भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिलोंग करेगा तो वहां पे आपको रूल क्या अप्लाई करना है, डू और डज का, और वर्ब की लगानी है आपको फर्स्ट फॉर्म. ये 3 चीजें आपको बिल्कुल से अपने दिमाग में बैठा के रखनी है. देखिए, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग तब तक सॉल्व करने की कोशिश करिए और एट द एंड जब इसका ट्रांसलेशन बता दूंगा आप लोग मैच करिएगा और देखिएगा कि क्या आपने जो ट्रांसलेट किया है इज इट करेक्ट और ऑलराइट. सो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं. मैंने आपको बेटा बताया था फॉर्मेशन. मैंने क्या बताया था, फॉर्मेशन, कि किसी भी ट्रांसलेशन के लिए किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है. तो देखिए, सेंटेंस को हमने लिया हुआ है, हिंदी का सेंटेंस है, इसको लेते हैं और समझते हैं कैसे हम किसी क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है. ये काफी बड़ा मैंने सेंटेंस लिया होगा, आप लोग को लग रहा होगा कि अरे सर इतना बड़ा सेंटेंस है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे. तो देखिए, बहुत इजीली में एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे. केवल ये एक टेंस आपके सारे टेंस के लिए क्या होगा, रामबाण हो. सो पहले देखिए, हमें करना क्या है, एंड पे जाना है हमें मिल गया. इट मींस ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट है बेटा, किसका है, प्रेजेंट है. सेकंड नंबर में आप उसे जस्ट बालों देखें ता. अब कौन सा लेटर किया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि हा प्रेजेंट बताता है और ता इंडेफिनिट बताता है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. यानी यहाँ पे जो रूल्स अप्लाई करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अप्लाई करेंगे, यानी ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया. नाउ वी विल यूज डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वन. अब देखिए, फॉर्मेशन में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इन सभी की अलग अलग रूल्स होती हैं. अब जरा यहाँ पे हमें ये देखना होगा, सेंटेंस का काइंड पहचानने के बाद हमें देखना होगा ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव या फिर कौन सा काइंड है. तो कविता कक्षा में अपने सहेलियों के साथ गणितीय प्रश्न सुबह हल करती है. अब देखिए, इस पूरे वाक्य में कहीं भी नहीं शब्द नहीं आया, इसका मतलब ये नेगेटिव तो नहीं. दूसरी बात, ना तो इसमें बेटा प्रश्न पूछा गया है और देखिए एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं. प्रश्न होता तो क्वेश्चन मार्क होता, यानी ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये क्या है, इंट्रोगेटिव है. तो ये क्या है, फिर ये सेंटेंस अफर्मेटिव का, यानी कि यहाँ पे आपको रूल अप्लाई करना है अफर्मेटिव का. और देखिए, अफर्मेटिव का देखो, मैंने जो आपको प्रिंसिपल फॉर्मेशन बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट सर्च करना है, तो चलिए सब्जेक्ट सर्च कर दें. इसीलिए बार बार करें, जिन्होंने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है देख लें, और जिन्होंने देखा है सारे फॉर्मेशन उनको याद करें, ठीक है. स्टेप बाय स्टेप चलिए, कंफ्यूज मत होइएगा. तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जरा प्रिंसिपल फॉर्मेशन को फॉलो करते हैं अफर्मेटिव. तो सबसे पहले देखिए बेटा, हम सर्च करेंगे सब्जेक्ट. क्या सर्च करेंगे, सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट मैंने पूछा
कैसे पता करते हैं, आपको मैं लास्ट वीडियो बताया था, कौन का प्रश्न करने पे, किसका प्रश्न करने पे सब्जेक्ट मिलेगा, कौन का प्रश्न करने पे। बिल्कुल इनिशियल लेवल पे मैं बता देता हूँ, जिसको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती है, ये वीडियो उनके लिए ही है बेसिकली। सो कौन का प्रश्न करते हैं, वर्ब से हल करना यानी सॉल्व करना, ये काम कर रही हूं तो कौन हल करती है, प्रश्न पूछे कौन हल करती है, आपको आंसर क्या मिलेगा, कविता हल करती है। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या लगा दिया, कविता देखने। अब सब्जेक्ट मिल गया है। सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको प्रिंसिपल फॉर्मेशन में बेटा बताया हुआ था कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हमें याद करना पड़ेगा, देखिए याद तो करना ही पड़ेगा, किसकी हेल्पिंग वर्ब डू होती है और डज होती है। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो उस केस में हम यूज करेंगे डज, और प्लूरल है तो वहां पे बेटा यूज करेंगे डू। डज सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता के साथ, और डू बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ। कविता देखिए यहाँ पे एक वचन है, एक लड़की की बात है, तो हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। अभी प्लीज कंफ्यूज मत होइए, अभी देखिए प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो हमने देखिए यहाँ पे क्या लगा दिया, डज, पेशेंस रखिएगा। सो कविता डज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। इसके बाद बेटा मैंने आपको बोला हुआ था कि मेन वर्ब लगा दिया। पहले क्या, सब्जेक्ट, बिल्कुल एकदम इनिशियल लेवल से सिखा रहा हूं, ये वीडियो देख लीजिए, इसी रूल को फॉलो करना हर एक सेंटेंस में। आप एक भी सेंटेंस गलत हो जाए तो उसे बताइएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, कौन का प्रश्न करेंगे, फिर लगाया हमने क्या, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो हमने लगा दिया डज, प्लूरल होता तो लगाते डू। अब हेल्पिंग वर्ब की बात लगाते हैं मेन वर्ब यानी कि काम करना। इस पूरी बात में वो काम क्या कर रही है, सॉल्व कर रही है। तो हमने क्या कर दिया, देखिए सॉल्व वर्ब है, तो वर्ब का बेटा कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सॉल्व का फर्स्ट फॉर्म, कविता डज सॉल्व। अब हमें मिल गया है वर्ब। अब इसके बाद हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट, किसे सर्च करेंगे, ऑब्जेक्ट। हाँ एक चीज याद रखिएगा, कभी मान लो कोई भी आप सेंटेंस है ट्रांसलेट कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं, अगर कोई भी चीज मिसिंग है, मान लो ऑब्जेक्ट इसमें ना होता तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट नहीं, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, डट जाए, ऑब्जेक्ट तो मिल ही नहीं रहा है। कई सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो आप डरिए नहीं। अब आगे जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट बताया था, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा था, एमपीटी, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर। तो चलिए कविता डज सॉल्व, वर्ब सर्च कर लिया। अब सर्च करेंगे हम ऑब्जेक्ट, क्या सर्च करेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट सर्च करने के लिए लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम वर्ब से प्रश्न करते हैं क्या, तो क्या हल करती है, आपको आंसर मिल गया हो, क्या हल करती है, गणित के प्रश्न हल करती है। तो कविता डज सॉल्व, क्या करती है, क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स और मैथ्स। आई होप यहां तक चीजें बहुत इजी है, स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ये वीडियो आपने समझ लिया, विश्वास में आपका हर एक चीज सॉल्व हो जाए। जैसे मैंने इतना बड़ा सेंटेंस लिया है, हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट तक मिला तो आपको ये भी सॉल्व हो जाता। अगर क्वेश्चन क्या होता, कविता क्या करती है, गणित के प्रश्न हल करती है, बट अभी जल्दबाजी नहीं है, आखिरी तक देखिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कविता डज सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, तो ये तो हो गई बेटा ऑब्जेक्ट तक की बात। लेकिन अभी भी देखिए कई सारे वर्ड यहाँ पे हैं, अपनी सहेलियों बच गया, सुबह बच गया, कक्षा बच गया, तो ये तीन वर्ड देखिए यहाँ पे बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, ये तीन वर्ड। अब प्रॉब्लम बेटा होती क्या है कि आखिर इन तीनों में से किसको पहले हम ट्रांसलेट करें, सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मैथ्स इन द मॉर्निंग इन द क्लास विथ हर फ्रेंड्स, या फिर विथ हर फ्रेंड्स इन द क्लास इन द मॉर्निंग, या फिर इन द क्लास विथ हर फ्रेंड इन द मॉर्निंग। बड़ी कंफ्यूजन होती है किसको पहले सॉल्व करें। तो यहीं पे हमारा जो मैंने आपको एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम का जो रूल बताया था वो यहाँ पे बेटा काम करेगा। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, अगर आपका अदर वर्ड में कई सारे वर्ड हैं, उनका ऑर्डर क्या होगा, एम पी टी,
एम मतलब मैनर, आप मैनर ट्रांसलेट कर दीजिए, मैनर। मैनर के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कैसे का प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं, कैसे। तो आप बताइए वो कैसे प्रश्न हल करती है, कैसे करती है हल, अपने सहेलियों के साथ। कैसे करती है, अपने सहेलियों के साथ करती है। मैनर प्लेस टाइम, मैनर कैसे पता करेंगी, कैसे का प्रश्न करती है, कैसे हल करती है, आंसर मिलेगा अपने सहेलियों के साथ हल करती है। तो बस अपने सहेलियों को बेटा यहां पे ध्यान में क्या हो जाएगा, विद। अब चूंकि देखिए लड़की है तो लड़की के लिए बेटा अपने के लिए हर लगाते हैं, लड़के के लिए हिज लगाते हैं। प्लूरल नंबर है तो देयर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। आई के लिए अपने सेंस में माई लगाएंगे, यू के लिए योर लगाएंगे, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर। एक वचन कोई मेल पर्सन है तो हिज, फीमेल है तो हर, प्लूरल है तो देयर, ठीक है। तो देख कविता चूंकि लड़की है तो यहाँ पे अपने के लिए क्या लगाएंगे बेटा, हर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विद हर, सहेलियों के साथ। तो देखिए विद हर फ्रेंड्स, इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड नंबर में क्या करना है, मैनर के बाद प्लेस, क्या है प्लेस, हम जगह को ट्रांसलेट करते हैं। और जगह कैसे पता चलेगा, कहां का प्रश्न करने में, किसका प्रश्न करने में, कहां। तो अब हमने प्रश्न किया कहां हल करती है, कहां हल करती है, वह कक्षा में हल करती है। कहां करती है बेटा, कक्षा में हल करती है। हर फ्रेंड्स इन द क्लास। और लास्ट में क्या है, टाइम, मैनर प्लेस टाइम। टाइम में क्या हो जाए, सुबह। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, इन द मॉर्निंग। तो देखिए ये एक वीडियो में आपने सीखा कि किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए बेटा यहाँ कंफ्यूज थोड़ा सा मत होइएगा। अब हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया प्रिंसिपल फॉर्मेशन के हिसाब से। इसके हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट सर्च करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मैनर, प्लेस और टाइम। अब देखिए हमने 10 को थोड़ा सा अलग कलर से लिखने की कोशिश किया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा रूल पे आ जाते हैं। ये तो था प्रिंसिपल फॉर्मेशन, और जिन्हें रूल पता हो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ने यहाँ पे 10 क्यों लगाया। जिन लोगों को रूल नहीं पता, चलिए बैक में चलते हैं, आप एक रूल याद करें। मैंने ध्यान दीजिए, आपको 2 एक्सेप्शन बताया था, 2 मैंने आपको अपवाद बताया था। क्या बताया था, एक्सेप्शन बताया था। तो ध्यान दीजिए ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है। और बेटा मैंने आपको 2 अपवाद बताया था, एक्सेप्शन बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू डस का प्रयोग नहीं करती। क्या नहीं करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये मिस्टेक बहुत से बच्चे कर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको स्पेशली बोल्ड करके लिखा है और इस तरह से समझाने की मैंने कोशिश की है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में बेटा हम डू डस का यूज नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर हम यहाँ पे डू डस लगा देंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि पहला नियम, 2 नियम बताए थे पास्ट इंडेफिनिट का। जब उसका पास्ट का पास्ट के टाइम में बात करेंगे, पूरी वीडियो समझना था, पुरानी वीडियो को देखिए जो 2 पार्ट है, जिन्होंने देखा है उनको समझ में आ रहा होगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डस का यूज नहीं करते, ये मैंने पहली बात आपको बताई थी। दूसरी बात बेटा मैंने आपको ये बताया कि अगर डू डस का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो जो वर्ब है, ये देखिए वर्ब है ना, ये डू डस तो हट गया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जैसे ही ये क्या हो गया, डू डस हटा, तो एक नियम और आ जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो ये वर्ब है इसमें हम या तो एस या फिर एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, या तो एस या फिर एस जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई। अगर ये प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट कविता के बजाय कोई प्लूरल वर्ड आ जाता, चिल्ड्रेन, क्या आ जाता, चिल्ड्रेन, क्या करें इसको हम शॉर्ट आउट कर लें। तो कविता चूंकि सिंगुलर है बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस,
लगा दिया। अब आपके लिए परफेक्टली 100% सॉल्व हो चुका है कि कविता सॉल्व्स क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स विद हर फ्रेंड्स इन द क्लास इन द मॉर्निंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक मिनट रुकिए। कविता अगर प्लूरल होती है, कविता को हटा के हम चिल्ड्रन कर, लेट्स सपोज मान लीजिए यहाँ पे चिल्ड्रन है या पीपल है, लोग हैं, तो देखिए ये वर्ड क्या है, प्लूरल है, बहुवचन। जैसे ही बहुवचन हो जाएगा तो यहां से जो ये एस है ये भी हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हम ये भी हटा, यानी कि प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आप एस या फिर एस अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब सुनिए ये तो बात हम इतनी सी। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में ऐसे कर रहा हूं, कविता कक्षा में अपने सहेलियों के साथ गणित के प्रश्न सुबह नहीं हल करती। मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, नहीं, क्या कर दिया। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं जो मैं साथ मिस कर रहा हूं। अब बहुत लोग के दिमाग में ये होगा, सर हम एस कब लगाएंगे, सर एस कब लगाएंगे। इन शॉर्ट में आपको एक हिंट दे रहा हूं, बाकी जिन्हें डिटेल में जानना हो कहां पे लगाते हैं, प्लेलिस्ट में बेटा चाहिए ग्रामर 0 to टॉप वाले प्लेलिस्ट में, वहां पे नाउन नंबर का एक वीडियो वहां पे देखिए, वहां पे डिटेल मैंने बताया हुआ है, वही ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका अप्लाई होगा। अगर किसी वर्ड के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, जेड, एक्स, ये सारे वर्ड्स आते हैं, वहां पे ऐसे या अप्लाई होता है। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, उन सबको आप लोग वो वीडियो जाके प्लीज देखिएगा, वहां से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। फिर आते हैं मेन टॉपिक पे, वीडियो को स्किप नहीं करना, एक छोटी सी कंफ्यूजन आपको प्रॉब्लम मिला दी। तो देखिए कविता कक्षा में अपनी सहेलियों के साथ गणित के प्रश्न सुबह नहीं हल करती, यानी कि अभी तक बेटा सेंटेंस अफर्मेटिव था। क्या था, अफर्मेटिव था, लेकिन जैसे ही मैंने नहीं जोड़ा सेंटेंस बन गया नेगेटिव। क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने आपको आज बताया कि हेल्पिंग वर्ब ना यूज करने का, वो केवल और केवल अफर्मेटिव के लिए होता है। किसके लिए होता है, अफर्मेटिव के लिए। अब देखिए यहां पे नेगेटिव आ गया नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा आप सब्जेक्ट के बाद डू डस का यूज करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डू डस का यूज करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ जो एस लगा था पहले हम एस लगा देंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो सेंटेंस अभी सॉल्व है, अफर्मेटिव का सॉल्व है। क्या, कविता सॉल्व्स क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स विद हर फ्रेंड्स इन द क्लास इन द मॉर्निंग। अब जैसे हमने ये नहीं जोड़ा, नहीं लगाए, नेगेटिव बन गया, और नेगेटिव बनते ही बेटा यहां पे लग जाएगा 10। क्या लग जाएगा, 10। कविता 10। अब चूंकि ये क्या है, नहीं है, नेगेटिव है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है, बहुत स्पेशली मैंने इसको समझाया था, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद कौन सा वर्ड आएगा, नॉट वर्ड आएगा। क्या हो जाएगा, कविता डज नॉट। क्या कर देंगे, कविता डज नॉट। अब एक चीज और करेंगे, जो यहाँ पे एस या एस लगा हुआ है इसको हम हटा दें। ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो, यानी कि नेगेटिव होने पे जो एस या एस लगाते थे वो लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कविता डज नॉट सॉल्व क्वेश्चन डैश डैश डैश। बस इतना फर्क है नेगेटिव और अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है बेटा तो अफर्मेटिव डू डज नहीं लगेगा, और नेगेटिव होते ही डू नॉट या फिर डज नॉट आ जाएगा। अगर ये प्लूरल होता, चिल्ड्रन होता, तो चिल्ड्रन डू नॉट हो जाता। क्या हो जाता, चिल्ड्रन डू नॉट हो जाता, पीपल डू नॉट हो जाता। अब चूंकि कविता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, डज। बात समझ में आएगी, आगे ना। हाँ, एक चीज याद रखिएगा इस ग्रामर में कि बेटा आई के साथ डज मत यूज करेगा, आई के साथ डू नॉट करेगा। क्या यूज करेगा, आई के साथ डू नॉट यूज करेगा। ठीक है, इसको रिमार्क करके लिख लीजिए। तो इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जरा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं क्या कि क्या मैंने आगे क्या जोड़ दिया, और यहां से मैंने नहीं को हटा दिया। जब नहीं को हटा देंगे
तो सीधी सी बात ये जो देखेंगे नॉट, ये नॉट हम हटा दें। समझिएगा, क्या कविता कक्षा में अपने सहेलियों के साथ गणित के प्रश्न सुबह हल करती है? और फिर मैं यहां लगाऊं क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस बन चुका है इंटरोगेटिव। क्या बन गया है? इंटरोगेटिव। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि सर ये कौन सा इंटरोगेटिव है? आपने दो तरह का इंटरोगेटिव बताया है, एक इंटरोगेटिव सिंपल इंटरोगेटिव और एक इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई प्रश्न, कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव है और उसका आंसर आप यदि हाँ या ना में दे पाते हैं, किसमें हाँ या ना में दे पाते हैं, तो वो कहलाएगा सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो देखिए, क्या कविता कक्षा में अपने सहेलियों के साथ गणित के प्रश्न सुबह हल करती है? जी हाँ, हल करती है, यानी यस, हम उसका आंसर हाँ में दे सकते हैं। या फिर नो, नहीं, वो नहीं हल करती है, नो में उसका हम आंसर दे सकते हैं। यानी कि बेटा ये हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी यहाँ पे जो रूल फॉलो करेंगे हम किसका फॉलो करेंगे? सिंपल इंट्रोगेटिव हम लोग फॉलो करेंगे। और सिंपल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आई होप आप लोग याद किए होंगे, जिन्होंने नया याद किया हो या जिन्होंने नहीं देखा है लास्ट वीडियो में जाइए, याद करिए। सिंपल इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन क्या कहता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर बाकी सारी सीरीज वैसे ही अटैच हो जाएगी। यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव की तुलना में केवल एक ही बदलाव आता है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आएगा? स्टार्टिंग में। कहाँ आएगा? स्टार्टिंग। चलिए, यानी कि ये 10 भाई साहब है, ये कौन है? हेल्पिंग वर्ब। बेटा कौन है? ये हेल्पिंग वर्ब है। और अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन रहा है, क्या बन रहा है? इंट्रोगेटिव बन रहा है, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा? हम 10 को स्टार्ट करेंगे, यानी कि 10 को यहां से आपने क्या करना है? रिमूव करना है। बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूं। अगर यही सेंटेंस क्या हो जाता? इंट्रोगेटिव मैंने कर दिया बेटा, तो यहां पे आपने करना क्या है? सिंपली जो डू डज बाद में लगा रहे थे वही पूरा फॉर्मेशन है, बस डू डज को पिक किया और हमने सेव कर दिया स्टार्टिंग में, और एंड पे हमने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क, और आपको सेंटेंस तैयार हो गया। 10 कविता। देखिए एक ही चीज है, बस गोल गोल घुमाई जा रही है, बस आपको नहीं घूमना है, कहां पे चीजें घूम रही है इसको आपको जानना है। तो 10 को हमने कहा लगा दी स्टार्टिंग। तो 10 कविता सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मैथ्स विद योर फ्रेंड्स इन योर क्लास इन द मॉर्निंग। ये आपको क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव। अभी देखिए मैं आपको इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कैसे स्टार्ट होती दैट आल्सो आई विल टेल यू। सो ये क्या था? सिंपल इंट्रोगेटिव। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंपली आपने क्या करना है? 10 को स्टार्टिंग में कर दिया। अगर सब्जेक्ट या कविता की बजाय चिल्ड्रन हो जाए या फिर प्लूरल आ जाए, आई आ जाए, जो मैंने के साथ बताया कि डू का यूज होता है, वी आ जाए, यू आ जाए, तो इन सब में बेटा आप किसका यूज करेंगे? डू का। तो डू आई, डू चिल्ड्रन, डू पीपल, डैश डैश डैश, आगे कोई भी सेंटेंस है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता, क्या होता? कि क्या कविता कक्षा में अपनी सहेलियों के साथ गणित के प्रश्न नहीं हल करती, यानी ये नहीं फिर से आ गया, तो ध्यान रखिएगा जो नॉट है, नॉट डज बात मत करिए, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। कहाँ आएगा? यानी कि जो नॉट है बेटा, नॉट कहाँ रहेगा? यही रहेगा। डज कविता नॉट सॉल्व डैश डैश डैश। बात समझ में आ गई? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने क्या को हटा दिया, अब इस सेंटेंस में यहाँ पे नहीं को भी हटा देता हूँ, या फिर नहीं को चलिए लगा रह दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कविता कक्षा में अपनी सहेलियों के साथ गणित के प्रश्न। अब थोड़ा सी चीज मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे कब को हटाना पड़ेगा, सॉरी सुबह को हटाना पड़ेगा, कब लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कब, क्योंकि हमें डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म करते हैं बेटा। अब जो कब नहीं हमने हटा दिया, देखिए कब मतलब समय, कब मतलब समय ना, हमने समय को भी देखिए हटाना पड़ेगा ना। तो देखिए कविता कक्षा में अपने सहेलियों के साथ प्रश्न कब नहीं भी हटा ही देती है, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। कब हल करती है, अभी कब हल करती है। अब क्या इसका प्रश्न आप हाँ या फिर ना में दे पाएंगे? नहीं। कब हल करती है? हाँ। कब हल करती है? नहीं। ये तो आंसर नहीं होगा, आपको टाइम बताना पड़ेगा ना
कब हल करती है? सुबह हल करती है। कब हल करती है? दोपहर में करती है। कब हल करती है? लंच टाइम में करती है। कब हल करती है? फ्री टाइम में करती है। कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। जब आपका आंसर यस या नो बने तो ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया है, उसमें कुछ नहीं करना है, सारा रूल सिंपल इंट्रोगेटिव का ही होगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, डैश डैश डैश। एक चीज बस ये है कि कब आया है ना, कब, जो क्वेश्चन वर्ब कब, कैसे, क्यों, कहां, किसका, कुछ भी हो सकता है। बस ये कहां जाए बेटा? स्टार्टिंग में आ जाए। किसके? डस के पहले, डस के पहले आप क्या लगा देंगे? यहाँ पे आपको लगा देना है कब स्पेलिंग हो जाएगी व्हेन, तो आप बोलेंगे व्हेन डस कविता एंड सो ऑन। आई होप आपको चीजें क्लियर समझा कर देंगे। आप व्हेन डस कर देंगे और वहां से चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएगी। आई होप सेंटेंस पूरा दिख रहा होगा। सो व्हेन डस कविता, बात देखिए ये बन गया बेटा क्या? सिंपल। क्या बन गया? सिंपल इंट्रोगेटिव। सो देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। रूल को दिमाग में आपको रखना है कि फॉर्मेशन क्या होगा। अफर्मेटिव में जो डू डस का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करना है। एस या यस के रूल को दिमाग में बैठा के रखिएगा। नेगेटिव होगा तो डस नॉट या डू नॉट लगा देंगे। सिंपल इंट्रोगेटिव है तो डू डस को स्टार्टिंग में ले जाएंगे। सिंपल इंट्रोगेटिव साथ नेगेटिव भी ऐड है तो नॉट जो वर्ड है सब्जेक्ट के बाद आएगा। डबल इंट्रोगेटिव है तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग। और फिर देखिए बच्चे यहाँ मिस्टेक कर दिए, वो डस को ना यहाँ लगा देंगे, यहाँ नहीं। जो डस होगा वो ठीक किसके बाद आएगा? क्वेश्चन वर्ड के बाद। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद आता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये था चूंकि पूरा ट्रांसलेशन। एंड आप देखते हैं कि हाउ दिस फॉर्मेशन विल हेल्प यू टू स्पीक इन इंग्लिश। Now with this, I will start speaking in English as well. Start doing practice. अगर let's do one thing. इस वीडियो में हम लोग ब्रेक करते हैं, that's why वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो. In my upcoming video, I will tell you how these things will be helpful to speak a fluent English as well. आप डूडस का इस्तेमाल करके कैसे आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, and how you all will do all those things. I will tell you, I will guide you. I will tell you some tricks which will be very very useful for you. तो चलिए इस वीडियो को ब्रेक करते हैं। आई होप आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बट if you have any doubt, please let me know in comment box and share your feedbacks also with me. और आप कहीं भी कोई भी डाउट्स आ रहे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही, and yes, don't forget to like, subscribe and share. See you in the next video.